बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या है, किस तरह से काम करता है, तफसील के साथ देख लेते हैं। तो ये चंद ऑब्जेक्ट्स बनाकर रखे हुए हैं, इन पर बारी बारी हम लोग एक्सपेंड की कमांड को अप्लाई करके देखेंगे। सिलेक्ट करें इस आर्टबोर्ड को, Ctrl+0, फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। यहाँ पर पेन टूल की मदद से एक लाइन ड्रा की गई है, और अगर सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें और इसका स्ट्रोक बोल्ड कर दें। स्ट्रोक बोल्ड होने के बाद व्यू के मेन्यू में चले जाएं और यहाँ आउटलाइन पे चेक कर लें। देखें ये एक लाइन है, पाथ है, इसका हमने जस्ट स्ट्रोक बोल्ड किया है, इसलिए ये खासा चौड़ी लाइन नज़र आ रही है। व्यू के मेन्यू में या Ctrl+Y प्रेस कर दें, Alt और शिफ्ट की मदद से इसकी कॉपी ले लें। अब ये जो पहली लाइन है इसको हम एक्सपेंड इस करके देखेंगे। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है एक्सपेंड, एक्सपेंड कर दें। और यहाँ हमसे पूछ रहा है फिल या स्ट्रोक। देखिए हमें मालूम है कि हमने एक लाइन लगाई है, फिल पहले ही नन है, इस लाइन का कोई फिल था ही नहीं, तो फिल को अनचेक कर दें और ओके कर दें। गौर करें यहाँ पर, अब अगर वो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है तो बाउंडिंग बॉक्स 8 के 8 इस तरह से नजर आ रहे हैं। और ये 7 वाली जो लाइन है इसके ऊपर हमने एक्सपेंड की कमांड नहीं अप्लाई की। इसको सिलेक्ट करें अगर, तो इसको अब वो ऐसे सिलेक्ट करेगा। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखें तो इसका स्ट्रोक है, यहाँ आए तो ये जो स्ट्रोक था वो एक्सपेंड हो गया और वो फिल में कन्वर्ट हो गया। व्यू में जाएं, आउटलाइन चेंज कर लें यहाँ से। अब देखें ये आपके पास एक शेप है, एक रेक्टेंगल है, और ये वैसे का वैसे एक पाथ है। Ctrl+Y, आगे चलते हैं। बल्कि यहाँ से नहीं, थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम की क्लास में भी बताया था कि आप ऐसा करें कि यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, या नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते तो आप आर्टबोर्ड नंबर 1 पे चले जाएं। देखें ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। Ctrl+Y, Ctrl+Y। पहले पहले हमने देखा एक पाथ को देखा, और अब हम देख रहे हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहां पर एक्सपेंड करूं, तो इसकी सेहत पे अब कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जैसे पहले फिल में था ये वैसे ही है। यहां चलते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने यहां एक स्ट्रोक अप्लाई करके रखा है। तो चलते हैं देखते हैं अब यहां पर एक्सपेंड किस तरह से काम करता है। Ctrl+Y, ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फिल एंड स्ट्रोक दोनों अप्लाई है, दोनों में से कोई भी नन नहीं है। तो सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहाँ एक्सपेंड पर क्लिक कर दें। अब वो आपसे पूछ रहा है फिल एंड स्ट्रोक। लास्ट टाइम हमने उस लाइन पे अप्लाई किया था तो हमने उसे फिल को अनचेक कर दिया था। अभी चूंकि दोनों अप्लाई हुए हुए हैं, हम दोनों को ही चेक लगा रहने देंगे, वो पहले भी लगे हुए हैं। ओके कर दें यहाँ से। और अब देखें इसके बाउंडिंग बॉक्स जो अभी थोड़ी देर पहले Ctrl+Z यहाँ अंदर की तरफ थे, क्योंकि आपका जो बॉक्स है वो यहाँ अंदर तक है और ये आपका स्ट्रोक इस पर फैला हुआ है। असल वजूद इसका ये अंदर वाली लाइन है बाउंडिंग बॉक्स। बल्कि मैं इसको कलर ही चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी वजाहत हो जाए। ये देखें ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहां से अब अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें तो देखें, ओके करें, बाउंडिंग बॉक्स बाहर तक चले गए, क्योंकि अब आपकी शेप का साइज यहां से शुरू हो रहा है। वो कैसे, अनग्रुप करें यहां से। अब जो स्ट्रोक ब्लैक कलर का आपने अप्लाई किया था वो भी एक शेप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। Ctrl+Y करके देख लें, ये देखें इस तरह से ये वही ऑब्जेक्ट है जो आपने पहले क्रिएट किया था। इसके ऊपर ये आपने स्ट्रोक अप्लाई किया था, लेकिन जब आप एक्सपेंड की कमांड अप्लाई करते हैं तो ये भी अब एक शेप है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। चलें कोई कलर दे लेते हैं और यहाँ से इसका स्ट्रोक मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा स्ट्रोक पॉइंट कम कर दूं। अब अगर आप चाहें तो सिलेक्ट करें इसको, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहां से एक मरतबा फिर से इस स्ट्रोक को, जो कि शेप बन चुका, हमने उसके ऊपर दोबारा स्ट्रोक अप्लाई किया और अब की बार दोबारा चेक लगा रहने दें, क्योंकि बीच में ब्लैक जो है वो था। तो स्ट्रोक एक्सपेंड करने के बाद वो फिल में कन्वर्ट हो गया। अब उस फिल के बाहर हमने फिर से स्ट्रोक अप्लाई किया, तो दोनों पे चेक लगा रहने दें। ओके करें यहां से और यहां से अनग्रुप कर दें, सिलेक्ट करें इस हिस्से को। अब ये इस तरह से ब्रेक हो गया। तो ये बड़े कमाल की चीज है एक्सपेंड। आगे चलते हैं। अभी तक आपने यहां पर एक सिंगल कलर को एक्सपेंड किया, यहां अब आपके पास मौजूद है
ग्रेडियंट। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, कलर साफ ज़रा बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए फ़िलहाल ऐसा करना पड़ गया। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहाँ पर दोबारा से एक्सपेंड कर दें। अब अगर आप गौर करें तो आपको ये कुछ जो डिसेबल ऑप्शंस थी वो इनेबल होती नज़र आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पर स्पेसिफाई में बाय डिफ़ॉल्ट 255 लिखा हुआ है, 255 ऑब्जेक्ट्स आगे लिखा हुआ है। पहले तो आप इस पे ही क्लिक कर लें, इससे कोई छेड़छाड़ ना करें। और ये चूंकि फिल है, कलर ग्रेडियंट है लेकिन फिल है, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब अगर आप देखें एक्सपेंड अप्लाई तो हो गया, लेकिन हमें कुछ इसमें ज्यादा वजाहत नजर नहीं आ रही। कंट्रोल जेड, एक मतलब फिर से कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई करें। ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, दोबारा कंट्रोल वाई, ऑब्जेक्ट में चले जाएं, एक्सपेंड कर दें और यहां से 255 ही रहने दें, स्पेसिफाई, ओके। अब अगर कंट्रोल वाई करेंगे तो देखें इसने इस ऑब्जेक्ट को इतने पार्ट्स में 255 पार्ट्स में एक्सपेंड कर दिया। मूव करें इसको, लेकिन ये तो सारा ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है, तो उसने इसका एक मास्क भी बना दिया। यहां आ जाए, यहां लिखा हुआ है रिलीज मास्क। रिलीज मास्क पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसको मूव करके देखें, एक मरतबा फिर से अनग्रुप करें, देखें अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है, मजीद अनग्रुप की ऑप्शन नहीं आ रही। अब क्लिक करके देख लें, जूम कर रहा हूं यहां पर, तो इसमें जो भी कलर्स थे उस कलर्स को इसने ब्रेक कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये अगर काउंट करने बैठे तो 255 रेक्टेंगल्स या लाइंस उसने क्रिएट कर दी। लेकिन ये तमाम रेक्टेंगल्स जो हैं, इसको यहां व्यू के मेन्यू में आप क्लिक करके देखें तो ये शेप है, पाथ नहीं है। लेकिन वो चूंकि चौड़ाई बहुत कम है इसलिए ऐसे लग रहा है कि पेन टूल से लाइंस लगाई गई हैं। व्यू के मेन्यू में चलते हैं और यहां पर क्लिक कर दें। आगे चलते हैं, इससे बिल्कुल आगे। अब वो जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ग्रेडियंट भी है और उसके ऊपर स्ट्रोक भी अप्लाई किया गया है। सिलेक्ट करें इस सारे को, ऑब्जेक्ट में चलें और यहां एक्सपेंड पे क्लिक कर दें। फिल स्ट्रोक रहने दें, स्पेसिफाई चलें, ये भी 255 ही रहने दें, ओके कर दें। इसको यहां से अनग्रुप कर दें, एक मरतबा यहां से बाहर आ जाएं, यहां क्लिक करें। सबसे पहले तो उसने इस स्ट्रोक को ब्रेक कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट से अलहदा कर दिया। और 255 हमने रहने दिया था, दोबारा से इसको सेलेक्ट करें, रिलीज मास्क। सबसे पहले तो इसको मास्क से बाहर निकालेगा, ये देखें ये आपका मास्क है। मास्क की क्लास आपकी आगे चल के बहुत तफसील से होगी। सिलेक्ट करें इसको, अब देखें फिर से उसने 255 कर दिया। डिलीट करें इसको। रेक्टेंगल ले रहा हूं, यहां से आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ग्रेडियंट पे चलते हैं और यहां से हम इसके अंदर कोई से दो कलर ही दे देते हैं। चलें, ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्रोक में है, स्वैप कर दें। स्ट्रोक इसका फिलहाल मैं नन कर रहा हूं। यहां आ जाए जी, जी प्रेस कर दें, ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाएगा। इस वाले व्हाइट कलर वाली साइड पे डबल क्लिक करके मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं। अब देखें इसके अंदर दो कलर हैं। थोड़ी देर पहले आपने जो देखा था ग्रेडियंट, उसमें 5-6 कलर थे, इसके अंदर दो कलर हैं। वी सिलेक्शन टूल आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेकर रख रहा हूं। सिलेक्ट करें सारे को, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और एक्सपेंड कर दें। यहां देखें वही 255 उन्हीं दो कलर्स को 255 पार्ट्स में तब्दील कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। वही रिलीज, वही अनग्रुप, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें दो कलर हैं, ब्लैक और ये येलो, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, एक्सपेंड करें और यहां अब की बार आप इसको 5, 6, 7, 8 कुछ भी टाइप करके देख लें, तो जो आपने नंबर उसको दिए हैं ओके करें। और अब देखें इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उन्हीं 8 पार्ट्स में तब्दील कर दिया। तो ये है आपका एक्सपेंड। आगे चलते हैं, यहां आपको एक टेक्स्ट मिलता है। देखें एक्सपेंड का टेक्स्ट ही हमने लिख दिया। अभी एडिटेबल है, डबल क्लिक करें, आप यहां से कुछ डिलीट करना चाहें, डिलीट कर दिया, हो गया। और कंट्रोल वाई करके देख लें तो साफ ज़रा आपको पता है टेक्स्ट की आउटलाइन भी हमें ऐसे ही नजर आती है जब तक हम उसको एक्सपेंड नहीं करते। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चलते हैं और यहां से इसको कर देते हैं हम एक्सपेंड। साफ ज़रा इस वक्त ये ब्लैक कलर फिल है ऑब्जेक्ट, और ओके कर दें। अब देखें अगर आप गौर करें तो ये कंट्रोल वाई, अब ये आपको इस तरह से आउटलाइन की सूरत में नजर आएगा। कंट्रोल वाई सिलेक्ट करें, इस सारे को अनग्रुप कर दें, यहां आ जाएं और ये
मजीद रिलीज मांग रहा है, रिलीज कर दिया। ये देखें, तो ये था आपका एक्सपेंड। बड़े कमाल की काम की चीज है। फॉर एग्जांपल ये उठाकर सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप, ब्रश टूल ले लें यहां से, सॉरी सिंबल पे क्लिक हो गया, ब्रश टूल ले लें यहां से और मैं इसको उठाकर इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं और कह रहा हूं इसको आर्ट ब्रश ओके। ब्रश टूल की क्लास हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए मैं इसको ओके ही कर रहा हूं। ये देखें हमारा ब्रश इसके अंदर अप्लाई हो गया। डिलीट कर दें इसको। यहां से ले लें एक एलिप्स, सर्कल, स्ट्रोक में कन्वर्ट करें और यहां इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। तो बहुत अच्छे और कमाल की चीज़ें हम लोग एक्सपेंड की मदद से करते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत प्रोफेशनल है। आगे चलते हैं, आर्ट बोर्ड एक और क्रिएट कर लें। यहाँ इसके ऊपर जूम करें, इसको बंद कर दें, प्रॉपर्टी को भी बंद कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ बल्कि प्रॉपर्टी खोल के देखें, दो ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। ये मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं। अब यहाँ इसके अंदर आप डबल क्लिक करके कोई कलर फिल कर दें और स्ट्रोक इसका थोड़ा सा बोल्ड कर दें। बी सिलेक्शन टूल, ये यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी आल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी लेके ऊपर रख देते हैं। सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को, मोर ऑप्शंस में चलते हैं। ये तीन बटन्स यहाँ बने हुए हैं, सिलेक्ट करें। यहाँ लिखा है स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। फिलहाल चलें मैं दोनों को ही अनचेक कर देता हूँ। यहाँ आ जाएं, आल्ट और शिफ्ट की वजह से एक और कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखें ऑब्जेक्ट तो छोटा हो गया लेकिन स्ट्रोक उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो खासा बोल्ड लग रहा है। डिलीट कर दें इसको। सिलेक्ट करें, ये ऑप्शंस वैसे ही अनचेक हैं दोनों। सिलेक्ट करें इसको, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहां से एक्सपेंड पे एक मरतबा फिर से क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब अगर ये एक्सपेंड शुदा ऑब्जेक्ट को मैं साइज छोटा कर दूं तो जो स्ट्रोक है बेशक वो इससे अलग हो गया, एक्सपेंड हो चुका, लेकिन फायदा ये हो रहा है कि अब वो साथ के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। तो जो स्ट्रोक था अब जो कि शेप में तब्दील हो चुका है, स्ट्रोक रहा नहीं है, लेकिन साइज छोटा या साइज बड़ा करने से वो खुद को एडजस्ट कर रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है। आगे चलते हैं, चलें एक मरतबा फिर से इस टेक्स्ट को देख लेते हैं। लॉरम इप्सम ही लिखा रहे, क्लास लंबी ना हो जाए। लॉरम इप्सम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जिस भी फॉन्ट में लिखा गया, इस वक्त इस फॉन्ट में लिखा गया और आपने किसी डिज़ाइन में इस फॉन्ट को इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल करने के बाद अब आपने ये फाइल किसी को मेल कर दी। मेल करने के बाद जब वो शख्स अपने कंप्यूटर में इस फाइल को ओपन करेगा, डिज़ाइन को, तो हो सकता है उसके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल ना हो। तो उसका बेहतरीन हल ये है, इस मसले से बचने के लिए आप फाइल मेल करने से पहले या फ्लैश में कॉपी करके देनी है किसी को, उससे पहले ऑब्जेक्ट में जाएं और यहां पर इसको एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें। अब देखें कंट्रोल जेड, एक्सपेंड करने से पहले इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हमें यहां पर नजर आ रही हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। हम यहां से इसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम यहां से इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इवन यहां देख लें, हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने के बाद ओके कर दिया इसको, अब यहां पर इसकी वो प्रॉपर्टीज नहीं रही। इसका मतलब यह है ये टेक्स्ट एक्सपेंड हो चुका। अब किसी भी सिस्टम में या किसी को भी आप मेल कर दें ये डिज़ाइन, और उसमें जो फॉन्ट्स हैं वो वहां पर ऐसे ही खुलेंगी जैसे आपके सिस्टम में थी। ठीक हो गया। तो ये एक क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। एक्सपेंड बहुत काम का टूल है और आगे की क्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड के साथ मजीद चलते रहेंगे, देखते रहेंगे इसको कि इसके मजीद क्या फ़ायदे हैं। तो आज की क्लास आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ अच्छे इखलाक और ताउन से पेश आएँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।